स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। आज हम इन 10 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का में हमें एक एपी दी होगी या एपी का कोई पार्ट हमें निकालना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू 5 है, मीन्स फर्स्ट टर्म दी है, डी इक्वल 3 कॉमन डिफरेंस दिया है, ए एन इक्वल 50 मीन्स nth टर्म दी है। तो हमें एन और एस एन निकालना है। तो एम और एन और एस एन हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन 50 है। अब पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाने से हमारे पास ए और डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू निकल आएगी। और ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने ए एन के प्लेस पर लिख दिया इसका फॉर्मूला, और इक्वल 50 रहेगा। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, एन को एज इट रखना है क्योंकि एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। तो 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल 50 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल 50 हो जाएगा। देखिए 3 का n से किया 3n, 3 का 1 से किया 3। 5 माइनस 3 2 होगा, तो 2 प्लस 3n इक्वल 50। 3n इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 2। हम 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और 50 माइनस 2 होता है 48। तो 3n इक्वल 48, तो n इक्वल हो जाएगा 48 अपॉन 3। हम इसे कैंसिल कर देते हैं 16 टाइम, तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हमें निकालना है एस एन, सम ऑफ 16 टर्म्स। तो एस एन मीन्स, अब n की वैल्यू तो हमारे पास है, इट्स मीन्स हमें S16 निकालना है। एस एन मीन्स S16 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए प्लस ए एन। ए एन कब लगाएंगे, जब हमारे पास nth टर्म दी हो। तो nth टर्म तो हमें 50 दी हुई है, तो हम ए एन का फॉर्मूला यानी ए प्लस ए एन लगाएंगे। तो एस एन मीन्स S16 हो जाएगा हमारे पास, एस एन ही लिख लेते हैं। तो 16 अपॉन टू 5 प्लस 50, इससे कैंसिल करोगे तो 8 आएगा, और 8 मल्टीप्लाई 55, 8 मल्टीप्लाई 55 जो कि इक्वल होगा 440। तो ये पहला पार्ट हुआ, बहुत ही आसान सा था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला यदि याद है तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। बाकी तो कैलकुलेशन है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो हम सेकंड पार्ट लेते हैं। गिवन a इक्वल 7 और 13th टर्म हमारे पास 35 दिया है। a 13 मीन्स 13th टर्म, d और s 13 निकालना है। 13 टर्म्स का सम और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो a 13 दिया है तो हम a n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a इक्वल 7 है, a 13 35, a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d, a प्लस 12d। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस एन माइनस वन डी। तो n की वैल्यू आपके पास 13 है, तो 13 माइनस 1 12 हो जाएगा, और a की वैल्यू 7 है। तो 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 35 हुआ। 7 प्लस 12d इक्वल 35 हो जाएगा। तो 12d को हम लेफ्ट में रहने देते हैं, और 7 को राइट साइड में ले जाते हैं। 12d इक्वल हो जाएगा 35 माइनस 7, दैट इज 12d इक्वल हो जाएगा 28। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो आप 12 को राइट साइड में ले जाएंगे, और 12 राइट साइड में अपॉन में आएगा, तो d इक्वल हो जाएगा 12 अपॉन 28 अपॉन 12। तो हम इसे 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। तो ये हुआ आंसर हमारे पास d इक्वल 7 अपॉन 3।
तो डी आ गया। अब हमें निकालना है S13। S13 के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और A13 दिया है तो फिर हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं A प्लस ए एन का। Sn n/2 A प्लस ए एन, यानी 13th टर्म निकालना है। तो 13th टर्म निकालना है तो हम ये फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। तो S13 13/2 7 प्लस 35 हो जाएगा। 13/2 इंटू 42, 42 को 2 से कैंसिल कर देते हैं। 21, 21 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। गिवन A12 इक्वल 37, D इक्वल 3, फाइंड A एंड S12। तो A12 हमें दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। A12 A की वैल्यू निकालना है। A12 37 है। A12 को हम लिखते हैं A प्लस एन माइनस 1 D इक्वल 37। यहाँ D की वैल्यू हमने पहले ही, D की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। D की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम D के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। दैट इज A प्लस 11, 11 मीन्स 12 माइनस 1, हमने डायरेक्ट लिख लिया 11, 11 इंटू डी की वैल्यू यानी 3। तो a प्लस 33 इक्वल 37, ए की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 33, ए इक्वल 4, ए की वैल्यू फाइनली 4 आ गई। अब हमें निकालना है S12। तो S12 के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस ए एन यानी A12 और S12। तो an हमारे पास दिया है, A12 दिया है तो हम उसे यूज कर लेंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। आप चाहें तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो S12 हो जाएगा 12/2, 4 प्लस 37, 6, यानी इससे कैंसिल कर दिया, 6 इंटू 41। तो 6 इंटू 41 246 फाइनली आंसर आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। Given A3 equal 15, S10 equal 125, find G and A10। यहाँ हमारे पास A3 दिया हुआ है, ना A की वैल्यू दी है ना हमारे पास D की वैल्यू दी है। तो D और A10 निकालना है। तो A3 15 है, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो A3 A प्लस 2D होता है, तो A प्लस 2D की वैल्यू 15 हो गई और A की वैल्यू यहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं, तो A इक्वल हो गया 15 माइनस 2D, जिसे हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हमारे पास S10 दिया हुआ है, तो S10 के लिए हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn 125, 10/2, n की वैल्यू हमारे पास 10 है क्योंकि S10 है 125, तो इसलिए हम s की जगह, वो n की जगह पर 10 यूज करेंगे। 2 इंटू 15 माइनस 2d, तो a की वैल्यू हमने यहाँ डेराइव की हुई है 15 माइनस 2d, तो a के प्लेस पर मैंने 15 माइनस 2d लिख दिया। n माइनस 1, n की वैल्यू 10 थी, तो 10 माइनस 1 9 होगा, तो 9d। 125 इक्वल 5 इंटू, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 13 और माइनस 4d प्लस 9d। 125 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 30 और 90 में से 40 माइनस कर दीजिए, 5d प्लस का बचेगा। तो 125 इक्वल हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 5 इंटू 30 150 हो गया, 5 इंटू 5d हो गया 25d। अब 25d को लेफ्ट में, 125 को राइट में ले जाते हैं, तो माइनस 25d इक्वल हो जाएगा 150 माइनस 125। माइनस 25d इक्वल हो गया 25, तो d की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन माइनस 25 यानी -1। अब निकालना हमें A10। तो A10, इस वैल्यू को पहले हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जिससे हमें A की वैल्यू मिल जाएगी।
तो a इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 15 प्लस 2 दैट इज a की वैल्यू 17 हो गई। अब हमें a10 निकालना है और a10 इक्वल क्या होगा a प्लस 9d, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देते हैं 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -1। तो 17 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए 10 में से 1 माइनस करोगे 9 बचेगा, 9 इंटू -1 -9। 17 माइनस 9 होता है से 8। तो इस तरह से 8 हमारे पास फाइनली आंसर इसका आ जाता है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। तो ये हमारे पास d की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 8, n की वैल्यू 8 आ जाती है। अब हम फिफ्थ सवाल पर चलते हैं। फिफ्थ सम में हमारे पास गिवन है d इक्वल 5, s 9 इक्वल 75, a और a9 बताना है। यह आंसर मैंने पहले से ही लिख दिया है। तो हम सॉल्व करते हैं। d की वैल्यू है 5, s9 75 है। तो s9 के लिए हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालनी है, a9 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यूज करते हैं एस एन का फॉर्मूला, बड़ा वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन 75 है, तो 75 इक्वल हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू 5, क्योंकि हमें n की वैल्यू 9 दी हुई है, s 9 है ना ये, तो 9 होगी। तो 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 थी। तो 75 हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया 150, और 9 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। 9 2 18a और 8 5 40, 49 360। 18a को लेफ्ट में ले आते हैं तो -18a इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 150, 150 को राइट साइड में ले गए। तो -18a इक्वल 210, a equal 210 upon -18, that is a equal -35 upon 3। तो इस नंबर को हमने 6 से कैंसिल किया, 6 3 जा, और 6 से कैंसिल करोगे तो 35। अब हमें निकालना है a9। तो a9 का फॉर्मूला a प्लस 8d हो जाएगा n-1 से। तो a की वैल्यू है -35/3 और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, -35 प्लस 120/3 हो जाएगा। देखिए ये 40 होगा, 40 इंटू 3 120 हो जाता है। 120 में से -35 मीन्स 35 माइनस कर दीजिए तो 85/3 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू -35/3 हो गई और a9 85/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 given a equal to d equal 8, s n 90, find a n and am। तो सॉल्यूशन करते हैं। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, s n 90 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 90 है तो 90 इक्वल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू n/2 2a, a की वैल्यू 2 है, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8 है, इक्वल 90। एस एन 90 दिया है तो इक्वल में हमने 90 लिख दिया। तो n/2, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 8n-8, तो ये हो जाएगा n/2 8n-4, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा, -4 बचेगा, इक्वल 90 तो रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो देखिए इससे ये 4 बार कट जाएगा, तो 4n² माइनस 2n माइनस 90, 90 को हमने लेफ्ट में ले लिया, इक्वल 0। अब इस पूरे सभी नंबर में, सभी टर्म्स में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई 90 हो और जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ऐसे दो नंबर है -10 प्लस 9। तो हम n यहाँ पुट कर देते हैं, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। पहले दो में 2n कॉमन है, n माइनस 5 बचेगा। दूसरे
अगले टू टर्म्स में 9 कॉमन n माइनस 5 बचेगा, तो इस तरह से हो जाएगा 2n n माइनस 5 प्लस 9 इंटू एन माइनस 5 इक्वल 0। अब n माइनस 5 कॉमन है, n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल 0। तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी और 2n प्लस 9 इक्वल 0 होगा, तो n की वैल्यू माइनस 9/2 हो जाएगी। n इक्वल 5 और n इक्वल माइनस 9/2। माइनस 9/2 को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जबकि अब ये तो माइनस और फ्रैक्शन दोनों में है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। इसलिए n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। तो n की वैल्यू 5 से हम an निकालना है, an हो जाएगा, an निकाल ले तो an हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 है प्लस 4 यानी 50 टर्म में n की वैल्यू 5 माइनस 1 4 हुआ इंटू डी की वैल्यू है 8। तो 2 प्लस 32 इक्वल 34। फाइनली आंसर 34 हो गया। 7 पार्ट पर आते हम। गिवन a इक्वल 8, a n इक्वल 62, s n इक्वल 210, फाइंड n एंड d। सॉल्यूशन करते हैं। a की वैल्यू 8 है, a n की वैल्यू 62 है, एस एन 210 है। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ए एन दिया है तो हमने ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा दिया। 210 इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो n/2 इंटू 8 प्लस 62। 8 ए की वैल्यू है, 62 ए एन की वैल्यू है, इक्वल 210 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए 70। तो n/2 इंटू 70 इक्वल 210। तो n इक्वल हो जाएगा 210 इंटू 2/70। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, तो n इक्वल आ गया 3 6, 3 2 6। तो n की वैल्यू आने के बाद हमें d की वैल्यू निकालना है। तो ए एन 62 है, ए एन को हम क्या लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल 62। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 8 प्लस 5d इक्वल 62 हो गया। तो 5d इक्वल 62 माइनस 8 54 हुआ, और इस तरह d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। दैट्स ऑल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है, एन और ए निकालना है। तो देखिए कितना आसान सा सम है। ए एन डी की वैल्यू हमने जो लिख ली, ए एन इक्वल है 4, एस एन ए एन से हम सॉल्व करते हैं। 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4 हो जाएगा। दैट इज a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल 4। तो a इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n, दैट इज a इक्वल 6 माइनस 2n। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो a की वैल्यू निकाल ली, n को राइट हैंड साइड में ले गए, तो a इक्वल 6 माइनस 2n हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन इक्वल -14 है, एस एन इक्वल n/2 a प्लस ए एन। एस एन हमारे पास -14 दिया हुआ है, तो n/2 6 माइनस 2n, ए के जगह पर हमने लिख दिया 6 माइनस 2n, क्योंकि ए को हमने 6 माइनस 2n निकाल रखा है, प्लस 4 ए एन हमने हमारे पास 4 दिया हुआ है इक्वल -14। तो n/2 इनको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 2n इक्वल -14 मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस एन स्क्वायर प्लस 14 लेफ्ट में ले आएंगे। अब एन स्क्वायर को हमें सबसे पहले लिखना है, और ये माइनस का प्लस का करना है इसको, तो सारे साइन भी चेंज करना है। तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। अब एन स्क्वायर इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आएगा एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। एन कॉमन है, एन माइनस 7 प्लस 2 कॉमन है, एन माइनस 7 इक्वल 0। n माइनस 7 इंटू एन प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू या तो 7 है या -2 है। -2 को तो हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस में तो आंसर हो ही नहीं सकता n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई। अब a की वैल्यू निकालना है, तो a इक्वल 6 माइनस 2n हमने यहाँ ड्राइव किया हुआ था यहाँ पर, तो हम इस वैल्यू में पुट करेंगे इसमें।
तो a इक्वल हो जाएगा, n की वैल्यू 7 है, a इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 दैट इज -8। तो a की वैल्यू -8 हो गई और n की वैल्यू 7 हो गई, यही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s इक्वल 192 है, d की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s 192, तो एस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले को यूज करना है हमें। एस एन 192 दिया है हमारे पास, तो और 8 टर्म्स का सम है क्योंकि n की वैल्यू 8 है, तो 8 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 192, 4 6 प्लस 7 डी इक्वल 192, 4 इंटू, तो 4 मंडे ओपन कर लेते हैं, 24 प्लस 28 इक्वल 192, तो 28 इक्वल हो जाएगा 192 माइनस 28, 28 इक्वल 168, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 168 अपॉन 28, 28 से 168 को कैंसिल करो, फिर डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन। यहाँ एल की वैल्यू 28 है, एल है यहाँ पर 1 नहीं है, एल है, ध्यान रखेंगे। एल की वैल्यू 28, लास्ट टर्म 28 है, टोटल और सम 144 है, तो आपको बताना है, और टोटल 9 टर्म्स है, ए की वैल्यू बताना। तो एल 28, एस 144, एन 9, फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन अपॉन टू ए प्लस 28 इक्वल 144 हुआ, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो एन अपॉन टू 9 अपॉन टू को उधर ले जाता, तो ए प्लस 28 इक्वल हो जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस 28 इक्वल 32 आ जाएगा, 9 से 16 टाइम हुआ, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 28, ए इक्वल 4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यदि आपने यह सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपसे एट लास्ट आई थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।